मर्यादा और सत्य के आराध्य राम केवल भारत के नहीं बल्कि संपूर्ण मनुष्यता के संदर्भ में ही विचारणीय रहे हैं, क्योंकि मनुष्यता का जो विकास है और उसका जो सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास है वो निरंतर इन्हीं दोनों धुरियों पर विकसित होता रहा है। इसलिए राम केवल हिंदुओं के हैं या भारत के हैं या किसी भक्ति संप्रदाय के आराध्य हैं, इसलिए उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं जितने कि वो अपनी मनुष्यता को देवत्व की ओर पहुंचाने वाले गुणों के कारण सारे संसार के लिए उतने ही आराध्य और पूज्य हैं। आज हम दोनों, जिनमें से एक तो संस्कृत के और हिंदी के जाने माने आचार्य राधा वल्लभ जी त्रिपाठी और मैं विजय बहादुर सिंह जो हिंदी का लेखक और पाठक हूँ, हम दोनों इन्हीं मुद्दों पर और उस बहाने राम के चरित्र पर विचार करने के लिए यहाँ एकत्र हैं। दूरदर्शन के आयोजकों को भी धन्यवाद है कि उन्होंने एक ऐसा विषय चुना है जो इन दिनों भारत के लिए, खास तौर से भारतीय समाज के लिए बहुत ज़रूरी है, प्रासंगिक है और महत्वपूर्ण है। तो मैं, चूँकि हमारे आचार्य राधा वल्लभ जी, आप तो संस्कृत के ही आचार्य हैं, ये अलग बात है कि आप हिंदी में भी उतनी ही क्षमता के साथ, उतनी ही सामर्थ्य के साथ और उतनी रुचि के साथ लिखते हैं, सोचते हैं और आपकी पुस्तकें आती रहती हैं। तो इसलिए चूँकि आप मूलतः संस्कृत के हैं और हम अगर यूँ मान लें कि राम को हम सबसे पहले संस्कृत में ही पाते हैं, हिंदी में तो बाद में वो आते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि ये सत्य और मर्यादा के आराध्य के रूप में राम को आप संस्कृत के लोग किस दृष्टि से देखते हैं। ठीक है विजय बहादुर जी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही है कि राम सत्य और मर्यादा के रक्षक के रूप में किसी जाति विशेष, किसी मजहब या किसी संप्रदाय के लिए सीमित नहीं है, वे संपूर्ण मनुष्यता के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। जी। तो मैं जिस रूप में राम को देखता हूँ, वे वाल्मीकि रामायण में पहली बार पूरी रामायण की कथा आई। रामायण को रामायण क्यों कहते हैं? राम और अयन, इन दो शब्दों को मिलाकर के रामायण शब्द बना। जी, तो जी। अयन मार्ग को कहते हैं, रास्ता। अच्छा। तो राम ने जो रास्ता दिखाया वह संपूर्ण मनुष्यता के लिए वह रास्ता होगा, पथ प्रदर्शक राम होंगे। इस रूप में वाल्मीकि राम की कल्पना करते हैं। और शुरुआत जो आरंभ जो वाल्मीकि रामायण का होता है कि वाल्मीकि कुछ विकल हैं, क्रोंच पक्षी में से, जोड़े में से एक का उन्होंने वध देखा और श्लोक उनके मुंह से फूट पड़ा, तो उनको लगा कि मुझे एक बड़ा काव्य लिखना चाहिए, लेकिन किस पर लिखूं, कौन है जो मेरी कविता का विषय बन ये सकेगा। सवाल तो उठा। ऐसी व्याकुलता और उनके भीतर एक जिज्ञासा भी है कि कौन ऐसा पुरुष है। तो नारद तभी आते हैं और प्रश्न करते हैं। वाल्मीकि उनसे लंबा प्रश्न है, उसमें पहला वाक्य जो है कि कौन वस्मिन सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान। इस समय, इस दुनिया में, इस संसार में, इस लोक में क्या कोई ऐसा मनुष्य है जो कि ऐसा हो, जिसमें सारे गुण जो मेरी परिकल्पना के हैं, एक आदर्श मनुष्य के, मर्यादा के, धर्म के रक्षक के रूप में। अंत में उसमें ये भी कहते हैं कि कस्य बिभ्यति देवाश्च जात रोषस्य संयुगे, जो इतना पराक्रमी और तेजस्वी हो कि युद्ध में जब उतरे तो देवता भी थर्राएं उसके सामने, उसको देख करके। तो ऐसा शौर्य, वीर्य, तेजस्वी और मर्यादा का रक्षक, धर्म का रक्षक, ऐसा पुरुष, उसको इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में ही पूरी परंपरा में जाना गया। और इस रूप में वाल्मीकि ने राम के लेकिन अगर चरित्र हम को, मर्यादा को ही समझना चाहें पहले, जी, सत्य को तो बाद में समझेंगे, हाँ, राम के संदर्भ में मर्यादा को समझना चाहें जी, तो कैसे समझेंगे? और राम ने ऐसी कौन सी मर्यादाएं रची या पालन किया, इन दोनों पर विचार करना तो बहुत जरूरी है। हाँ, ये एक तो जो विषय जिस पर हम आज बात कर रहे हैं उसे मर्यादा और सत्य दोनों को जोड़ा गया है। जी, जी। तो सत्य जहाँ है वहाँ मर्यादा है, मर्यादा का पालन जहाँ हो रहा है वहाँ सत्य, दोनों एक दूसरे से
जुड़े हुए हैं। तो जो गुण वाल्मीकि ने बताए कि ऐसे ऐसे गुण होना चाहिए, उसमें सत्य का पालन करने वाला, मर्यादा का रक्षक हो और प्रजा के प्रति ध्यान रखता हो, प्रजा के प्रति अनुराग उसके मन में हो, लोग जिसको पूरी तरह से चाहते हों। ये मर्यादा सत्य का पालन करने से फिर आती है। अच्छा। जो ठान लिया है मन में सत्य पर अटल रहने का, उस पर अटल रहने से मर्यादाएं बनती हैं। लेकिन राम का संबंध तो आपने देखा वो राजपुरुष भी हैं। हाँ, तो राजा राजा के संदर्भ में मर्यादाएं क्या होंगी, या एक पारिवारिक व्यक्ति के रूप में मर्यादाएं क्या होंगी, लोक नेता के रूप में, लोक नेतृत्व के रूप में एक मर्यादा क्या होगी। इन सब का संबंध भी तो राम के चरित्र से और उनके विकास से जुड़ता है। ठीक कह रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उसमें राजा को कैसा होना चाहिए, युवराज को कैसा होना चाहिए। तो मर्यादा कहने से पूरी बात समझ में नहीं आती है कि कौन सी कैसी मर्यादा है। उसमें वाल्मीकि बताते हैं कि उसके भीतर करुणा, क्योंकि करुणा का काव्य भी है और लोगों के प्रति स्नेह, ममत्व, वात्सल्य राम के मन में इतना अधिक है। तो इसको कैसे वो चरितार्थ करते हैं। वाल्मीकि कहते हैं कि लोग राम के बारे में ये सोचते हैं कि जिस दिन राम को नहीं देखा वो दिन तो अकारथ चला गया। ये न रामो न दृष्टा यम च रामो न पश्यति निंदिता सर्वलोकेषु स्वात्मा पेनम विगर्हते। राम की दृष्टि मुझ पर आज नहीं पड़ी और राम को आज मैं देख नहीं पाया। तो इतना अनुराग राम और प्रजा के बीच में है, ऐसी चिंता राम को प्रजा की है। इसलिए जहाँ मर्यादा है वहाँ प्रजा के प्रति इस प्रकार का अनुराग राजा के मन में होना चाहिए, युवराज के मन में होना चाहिए कि वो अपने स्वजनों की तरह उसको माने। तो इसलिए हम देखते हैं कि जैसे ही अयोध्या के लोगों को पता चलता है कि राम को तो वनवास दे दिया गया, तो सब अपने घर छोड़ करके बाहर निकल पड़ते हैं, सड़क पर आ जाते हैं। ये मैं इसको कहता हूँ कि ये विश्व के इतिहास में पहला सत्याग्रह और पहला जन आंदोलन है कि वो लोग सब कहते हैं कि हम रहेंगे ही नहीं ऐसी अयोध्या में जिसमें ऐसा हमारे राम के साथ ऐसा किया है, और हम घर छोड़ करके जा रहे हैं, के ही हमारे घर सेंत करके अपने पास रख ले। तो ये राम फिर उनको समझा, ये भी एक मर्यादा है। एक प्रसंग मुझे याद आ रहा, जब भरत जा रहे हैं मिलने चित्रकूट में और उनसे मिलते हैं, तो राम जिस तरह का सवाल, जिस तरह के प्रश्न भरत से करते हैं कि तुम्हारी प्रजा के साथ, तुम्हारे सेवकों के साथ, तुम्हारे सैनिकों के साथ, उनके वेतन वगैरह के समय ये सब चर्चा करते हैं। ये आपने बहुत ही अच्छा याद दिलाया। तो जरा इस पर आप बताइए कि वो कैसा शासक के रूप में वहाँ हैं कि उनको जन्म, जबकि वो 14 साल के लिए जा रहे हैं, लेकिन उनको फिर भी अयोध्या के प्रजाजनों के लिए, वहाँ के राजकीय सेवकों के लिए, वहाँ के कर्मचारियों के लिए भरत के आचरण को लेकर के जिज्ञासा है कि भरत एक शासक के रूप में कैसे कर रहे हैं। ये इसको भी मैं कहता हूँ, हम लोग सभी मानते ही हैं कि ये पहला बड़ा शास्त्र एक तरह से राम ने वहाँ प्रतिपादित कर दिया है, लोक प्रशासन का, राजा के कर्तव्यों का। और जो लगभग उन्होंने 50 से 75 तक प्रश्न भरत से किए हैं, तो इतने सुंदर प्रश्न हैं और एक एक वाक्य में, एक एक शब्द में उनकी प्रजा के लिए चिंता, अपने लोगों के लिए चिंता, जो वहाँ कर्मचारी हैं, राजप्रासाद में जो सेवक हैं, तो वो भरत से पूछते हैं कि जो तुम्हारे सैनिक हैं और जो सेवक हैं, उनको वेतन तुम नियमित हर महीने पहले दिन ही दे दिया करते हो या नहीं, ये प्रश्न करते हैं। प्रजाएं तो तुमसे संतुष्ट हैं या नहीं, स्त्रियां तुम्हारे राज्य करते हुए संतुष्ट हैं या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि विधवाएं कुछ दुखी रहती हों, महिलाएं कुछ दुखी रहती हों, बच्चे बूढ़े सबका ध्यान रखते हैं। इससे लगता है कि उनकी मर्यादा में संवेदनशीलता बहुत ज्यादा है, बहुत संवेदनशील है। राम जो है बहुत ही संवेदनशील है। मुझे एक प्रसंग वाल्मीकि का याद आता है जिसमें हम देखते हैं कि संवेदना की कितनी पराकाष्ठा किसी व्यक्ति में हो सकती है। हनुमान सीता का संदेश लेकर के और उनका आभूषण लेकर के राम को देते हैं। राम तो इतने सीता के लिए विह्वल हैं, इतना विरह जो वाल्मीकि ने वर्णन किया है उनका, तो हनुमान को देख करके बिल्कुल उनका जी भर आता है कि तुमने क्या मेरे लिए कर दिया, मैं कैसे कहूँ। तो उसके बाद वो कहते हैं कि मय्येव जीर्णताम यातु यत् त्वयोपकृतम हरे, तुमने इतना बड़ा मेरे लिए काम कर दिया है, मेरे ही भीतर पच जाए, इसको मैं फिर कहीं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि जो ये सोचता है कि इसके बदले में मैं क्या कर दूँ इसके लिए, वो हमेशा उसका कुछ न कुछ बुरा पहले सोचता है, इसका भी कुछ होगा तो मैं बदले में कुछ कर दूँगा। तो ये मन में मेरे बात आई नहीं कि मुझे तुम्हारा चुकाना है,
बस मैं इसको मन में धारे रहूँगा कि तुमने मेरे लिए कितना बड़ा कार्य किया है। तो ये इतनी दूर तक सोचते हैं कि कहीं मैं ऐसा ना सोचूं कि मैं हनुमान के लिए क्या करूं, तो हनुमान को भी कुछ आवश्यकता पड़ जाए। इतना प्रेम हनुमान एक सेवक हैं उनके लिए उनके मन में है कि इसको कभी ऐसी आवश्यकता ही ना पड़े कि मुझे कुछ करने की आवश्यकता इसका मतलब ये पड़े है इसके लिए। ये संवेदना अपने से साथ के लोगों के लिए, वानरों के लिए राम के मन में है, साथियों के लिए राम के मन में है। इसका मतलब ये है कि जिन लोगों को सत्ता में रहना है, हाँ, उनकी संवेदनशीलता का चरित्र कैसा होना चाहिए। मेरे मन में एक और बात आती है जो मैं सोचा करता हूँ जी जी, कि जिस अहिल्या को उस समय के तत्कालीन समाज ने लोग बहिष्कृत सा कर दिया था, जी जी जी, और जो अपने दुखों के कारण प्रस्तरवत हो गई थी, हाँ बिल्कुल ठीक। तो उस स्थिति में जब राम जाते हैं तो वो मर्यादा का माने उसका एक नया चेहरा लेके जाते हैं, या मर्यादा ऐसी अमर्यादित हो गई थी कि उसको फिर से सुधारने के लिए जाते हैं, क्योंकि स्त्री के प्रति जो पुरुषों का समाज था और राम ने जिस तरह से सोचा, तो तत्कालीन जो समाज का बहुसंख्यक वर्ग था, और जब राम जाते हैं जी जी, तो राम का व्यवहार तो कुछ दूसरा है। हाँ एकदम। तो इस पर क्या सोचते हैं? ये तो आपने बहुत ही बढ़िया प्रसंग उठाया है, और वाल्मीकि रामायण में जो मैं इसको पढ़ता हूँ और मुझे कभी कभी दुख होता है कि कहाँ से कहाँ हमने अपनी कथाओं को पहुँचाया है। बाद के मध्यकाल के युग में वाल्मीकि रामायण में प्रसंग यह है कि विश्वामित्र के साथ मिथिला के रास्ते पर वो जा रहे हैं और बीच में कोई बीहड़ वन है, उसमें झाड़ी झंखाड़ हैं, और वो पूछते हैं कि इधर क्या है, तो लोग कहते हैं कि उधर कोई नहीं जाता, वहाँ कोई एक ऐसी स्त्री रहती है जिसको कि शाप है और उससे कोई नहीं मिलेगा, ऐसा हम लोग मानते हैं, तो वहाँ मत जाइए। तो राम कहते हैं कि नहीं, मैं तो अवश्य जाऊँगा, ऐसी कौन सी स्त्री है। और राम खुद चले जाते हैं वहाँ। वो देखते हैं कि कोई बहुत तेजस्विनी स्त्री, दैदीप्यमान उसका चेहरा है, वो बैठी हुई तपस्यारत है। तो राम उसको प्रणाम करते हैं, माँ कहते हैं, और उनको बताया विश्वामित्र ने कि ऐसा ऐसा अहिल्या के साथ हुआ है, तब से अकेली रह रही है। लेकिन ये एक तो ये चरित्र अहिल्या का कि वो गिड़गिड़ाई नहीं, माफ़ी नहीं मांगी, उसने चूक हो गई थी, तो गौतम को भी ध्यान रखना चाहिए था। तो उसने कहा कि मैं सह लूँगी। ये एक स्त्री का ये जो मनोबल है, और राम उसको सराहते हैं कि वो माता उसको कह करके प्रणाम करते हैं, लक्ष्मण भी प्रणाम करते हैं। ये फिर बाद की कथाओं में कहीं नहीं आता। तो वाल्मीकि जिस राम को दिखाना चाहते हैं कि वो स्त्री का सम्मान किस सीमा तक करते हैं, और राम के उससे मिलने के बाद राम को चूँकि इतना सम्मान करते हैं लोग, सारे प्रजाजन, मिथिला के लोग, अयोध्या के लोग, वनवासी लोग, तो जब देखते हैं कि राम स्वयं जा कर के उसको प्रणाम कर रहे हैं, तो अहिल्या का जो एक सामाजिक बहिष्कार है वो अपने आप समाप्त हो जाता है। तो ये जो आपने कहा कि राम एक नई मर्यादा भी स्थापित करते हैं कि उस अभिशप्त स्त्री को माँ कह कर के मैं सम्मानित करूँगा, और उसने कुछ ऐसा नहीं है कि हम उसको इस तरह से व्यवहार उसके साथ करें। फिर राम गौतम को भी लेकर के आते हैं और कहते हैं कि आप साथ रहिए, अपनी पत्नी के साथ आपको रहना चाहिए, और गौतम प्रसन्न होकर के पुनः स्वीकार कर लेते हैं अपनी पत्नी को। तो ये जो एक नई मर्यादा की स्थापना, और जो मर्यादाओं के नाम पर कुछ विकृतियां आ गई थी, उनको तोड़ करके राम जो है थोड़ा सा आगे आकर के एक पहल करते हैं। आम जनता के बीच में, आम नागरिकों के बीच में ये एक प्रकार से अंधविश्वास सा फैला हुआ है कि वो बेचारी पत्थर हो गई थी। तो मुझे ऐसा लगता है, आप भी महसूस करते होंगे, कभी कभी आदमी को अगर इतना दंडित कर दिया जाए, वो दुखी से एकदम जड़वत हो जाए, लेकिन वो पत्थर तो नहीं हुई थी, वो मनुष्य के रूप में अपने आचरण करती थी, खाती रही होगी, सोती रही होगी, ठीक है। तो लेकिन राम ने ये देखा कि ये जो प्रचलन है समाज में, नियम है कि किसी को जरा से कोई चूक हो जाए तो उसको दंडित कर दो, इतना बड़ा दंड। लेकिन ये जो आधुनिक दृष्टि से भी अगर आप देखें तो जो मानवतावाद है और मानववाद है, उसमें करुणा को और सहानुभूति को बहुत बड़े मूल्य के रूप में देखा जाता है। बिल्कुल ठीक। तो उस स्थिति में मुझे लगता है कि राम ने ये भी बताया कि असल मर्यादा तो ये है। बिल्कुल। तो एक बात, दूसरी बात, एक और सवाल मेरे मन में था। मैंने बचपन में भी सुना था और अभी भी कभी कभी ध्यान जाता है कि जब रावण अंतिम दिन में है और वो लक्ष्मण को भेजते हैं, वो घटना भी मुझे बहुत, कि राम लक्ष्मण लौट आते हैं गुस्से में कि उसने तो हमसे कोई बात नहीं की, तब जब राम कहते हैं कि तुम खड़े कहाँ थे। बिल्कुल ठीक। ये जो सवाल है, तो मुझे लगता है कि राम ने बार बार हमको बताया
कि किन स्थितियों में कैसा आचरण करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, वह आचरण मानवीय हो और मानवेतर हो, देवोपम हो। ये राम के जीवन की मर्यादा थी। और आप कह रहे थे कि यही सत्य भी है। तो हमें लगता है कि एक सत्य तो वह भी होता है जिसको दैवी सत्य मानते हैं लोग, जो बदलता नहीं, अटल रहता है। लेकिन समाज अपने भी कुछ सत्य जो है वो निर्मित करता है। बिल्कुल एक प्रथा है, एक शास्त्र है, वो कभी जब बदल जाता है तो सत्य भी बदल जाता है। जी जी जी, ठीक। तो राम के जीवन में जो सत्य है वो मर्यादा का सत्य है, आचार का सत्य है, जी। और नैतिकता का सत्य है। ये सब तो है ही। जी जी। मेरा आपसे कहना यह है कि सत्य को और राम के संदर्भ में कैसे समझा जा सकता है। ये 2-3 प्रसंग मुझे याद आ रहे हैं कि मर्यादाएं जहाँ रूढ़ियाँ बन जाती हैं और विकृतियाँ बन जाती हैं, उनको राम कई बार तोड़ते हैं। निर्वासित तो उन्होंने किया सीता को, प्रजा के लिए इतनी संवेदनशीलता थी और प्रजा में जो कुछ था उसको देखते हुए, और उनको विश्वास था कि सीता सुरक्षित हैं वाल्मीकि के आश्रम में। मुझे कम से कम वाल्मीकि रामायण पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि सीता ने कभी शिकायत तो की ही नहीं कि राम ने मेरे साथ ऐसा किया। तो दोनों के बीच में एक हृदय संवाद है और सीता को निर्वासित कर दिया। लेकिन उसके बाद अश्वमेध कराया जाता है, और अश्वमेध में धर्मशास्त्र में नियम है कि पत्नी होना चाहिए। सारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि रानियां तो राजा की वहाँ बैठेंगी और उसके बिना तो वो अनुष्ठान ही पूरा नहीं होगा। तो राम से पुरोहित कहते हैं कि आप दूसरा विवाह कर लीजिए। तो राम कहते हैं कि नहीं, सीता के अतिरिक्त मैंने किसी स्त्री को न चाहा, न मैं किसी स्त्री के बारे में ऐसा कुछ सोच सकता हूँ। सारी महिलाएं संसार की मेरे लिए माताएं और बहनें हैं, केवल सीता ही मेरी पत्नी है और प्रेम केवल सीता के लिए मेरे मन में रहा है। तो आपको यज्ञ कराना हो तो मूर्ति सीता की मेरे पार्श्व में रहेगी, और मैं तो उसी को ही माना है। झुकना पड़ा। जो धर्म के कह सकते हैं कि रक्षक अपने आप को मानते थे, आधुनिक भाषा में कहें कि ठेकेदार वो थे, उनको झुकना पड़ा। तो ये जो एक पत्नी व्रत का आदर्श राम ने रखा, इसको मैं एक बड़ी घटना इसलिए मानता हूँ कि जितने धर्मशास्त्र में पढ़ता हूँ, याज्ञवल्क्य की स्मृति है, आपस्तंभ धर्मसूत्र हैं, बहुत सारे धर्मसूत्र हैं, स्मृतियाँ हैं, किसी धर्मशास्त्रकार ने हम लोगों के लिए, जिनको हम वैदिक समाज या हिंदू समाज कहते हैं, ये विधान नहीं बताया कि बहुविवाह बुरा है और एक ही विवाह करे मनुष्य, ये किसी ने भी नहीं कहा। अच्छा। क्योंकि समाज की आवश्यकता ही थी कि राजा लोग अनेक विवाह करते थे, पॉलिटिकल मैरिजेस भी होती थी, राजनीतिक कारण। तो वो धर्मशास्त्रकार चूंकि वो सारे जो उनके कंसिडरेशंस हैं, समय के जो दबाव हैं, उनके आधार पर विधान बना रहे हैं, तो ऐसा विधान नहीं बनाएंगे। लेकिन राम विधान स्थापित कर देते हैं। और मुझे लगता है कि पिछले कई हजार सालों में एक जो उदाहरण राम का रहा है एक पत्नी व्रत का, उसने हमारे समाज को बचा करके रखा। हम लोगों के यहाँ एक बना रहा कि प्रायः एक ही विवाह हमारे पुरखे, हमारे पिता पितामह वो सब करते रहे। संपन्न होते हुए भी प्रायः नहीं किया। कोई जमींदार राजा उनके यहाँ चला आ रहा है, वो बात अलग है। लेकिन हम लोग जो मध्य वर्ग के लोग हैं, उनने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि एक बार विवाह हो गया तो मैं दूसरा कुछ करूं, प्रायः नहीं किया। और जो करता है उसको दुष्चरित्र मानते हैं कि इसने दूसरी पत्नी क्यों रखी। ये जो विचार आया, ये दूसरे मजहबों में नहीं आया, कि आप इस्लाम में नहीं आया, और हमारे धर्मशास्त्र में कहीं ऐसा विधान नहीं बना। लेकिन बार बार आप जो धर्मशास्त्र की बात कर रहे हैं, हाँ, इसमें मुझे एक शंका और आ रही है। हाँ, वो ये है कि जयशंकर प्रसाद जी ने स्कंदगुप्त नाटक में लिखा है कि धर्म जो है वो मानव मस्तिष्क का आविष्कार है। ठीक बात है। और चूंकि मनुष्य का मानस हमेशा ही अपूर्ण है, इसलिए उसके द्वारा आविष्कृत जो सत्य है वह भी कैसे पूर्ण हो सकता है। हाँ, ठीक है। ये एक दूसरी बात कही। क्योंकि जो राम के समय का धर्म है, वो महाभारत में तो नहीं दिखता है, एक दूसरे युग में जाकर के वो बदलता है। ठीक। तो ये तो हम मान सकते हैं कि जो रामायण है और जो राम के समय का धर्म है, ठीक बात है, वो तो है अपनी जगह। लेकिन क्या आप मानते हैं कि जिस धर्म को हम सत्य मानते हैं, उस धर्म का सत्य से और अटलता से क्या रिश्ता है? क्योंकि सत्य को ये भी कहते हैं कि साफ सत्य तो कभी बदलता नहीं। लेकिन ठीक बात है। हाँ, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस पर जरा आप विचारणीय प्रश्न है। ऐसा है कि मैं ये मानता हूँ कि धर्म के दो रूप हैं।
जी जी। एक तो यह है कि कुछ शाश्वत मूल्य हैं जो किसी भी समाज के लिए, संसार में सबके लिए उतने ही मौजूद हैं, उतने ही अनुकरणीय हैं। जो 10 कमांडमेंट्स वहाँ भी बताए गए हैं, मसीही परंपरा में भी और यहूदी धर्म में भी। हमारे यहाँ भी मनु ने 10 धर्म के लक्षण कहे हैं। वो तो करुणा है, सत्य है, अहिंसा है, उसमें ये कहीं सारे पूजा शाश्वत पाठ मूल्य नहीं हैं। उसमें कर्मकांड वाला जो धर्म है, जो रूढ़ियों से बनता है, वो एक सीमित धर्म है, और एक धर्म का विराट रूप है जो सारी मानवता के लिए है। तो ये जो सीमित रूप है कर्मकांड वाला, रूढ़ियों वाला, यह तो बदलता है, बदलेगा ही। तो इसको तो राम ने भी तोड़ा कि हम धर्मशास्त्र का वह नियम तोड़ देते हैं, हम नहीं मानते कि पत्नी साक्षात फिजिकली होना ही चाहिए। तो ये तो टूटते रहते हैं, जो रीतियां हैं, रिवाज हैं, ये जब हानिकारक हो जाते हैं समाज के लिए, तो राम हैं, कृष्ण हैं, ये उनको तोड़ते हैं। लेकिन अब कृष्ण की बात आ गई है तो मैं एक बात इसमें जोड़ता हूँ जी जी कि ये दो बड़े महापुरुष हमारे लिए प्रकाश स्तंभ रहे हैं। एक तरफ राम है और एक तरफ कृष्ण है। तो राम को पूरी परंपरा ने, पूरी भारतीय साहित्य की परंपरा ने मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में ही देखा। वो तो ठीक है। उसके हमारे वाङ्मय में एक ऋषि की दृष्टि है जो वाल्मीकि की दृष्टि है। वो मनुष्य की खोज कर रहे हैं, मनुष्य के रूप में ही राम को प्रस्तुत करते हैं, मनुष्य के पुत्र के रूप में, क्षत्रिय मनुष्य राजकुमार कितनी के ऊंचाई रूप तक में, जा और वो सकता है। अपने संघर्ष से, अपने गुणों से देवता के पद पर पहुंचता है, ये एक दृष्टि है। और एक संतों की दृष्टि है कि ईश्वर ने अवतार लिया है, वो तो ईश्वर रूप ही हैं, राम विष्णु के अवतार हैं, ये संतों की दृष्टि है। लेकिन दोनों में ही जो मर्यादा पुरुषोत्तम का रूप है वो बराबर उसी तरह से बना हुआ है। और एक कृष्ण है जो मर्यादाएं तोड़ते हैं, वो जो एक अतिगामिता है, जो ट्रांसग्रेस करने की प्रवृत्ति है, वो भी उतनी ही महत्व लगता है। अभी आपने जो कहा ना कि मर्यादाएं भी कभी कभी रूढ़ बन जाती हैं, तो मुझे लगता है महाभारत में मर्यादाओं के नाम पर जो रूढ़ियां बन गई थी, वो कृष्ण भी उनको तोड़ते हैं, उन्हें तोड़ा। बिल्कुल ठीक। इसलिए कृष्ण कोई धर्म के विरुद्ध नहीं जा रहे, बिल्कुल नहीं जाते, वो तो अपना धर्म की स्थापना ही कर रहे हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। संस्थापनार्थाय संभवामि जब युगे। एक धर्म अपने अर्थ को नष्ट कर ले और वह समाज के लिए उपयोगी न रह जाए, तो मुझे लगता है कि दूसरी तरफ से वो दूसरे ढंग से उसका आविष्कार या पुनर्निर्माण या पुनर्सृजन होना चाहिए। हाँ, तो ये सत्य के दो चेहरे मैं समझता हूँ कि हैं कि मर्यादा का पालन जिस सीमा तक करना चाहिए उतना अटल रह करके पालन करें, इसके प्रतीक के रूप में राम है। और वो एक प्रकाश स्तंभ हमारे लिए हैं। और मर्यादाएं जहाँ बंधनकारी हो जाती हैं, समाज के लिए रोड़ा बनने लगती हैं, उनको तोड़ करके आगे समाज को ले जाने का ये कृष्ण करते हैं। और वो अंतर दोनों में यह भी है कि वो लीला पुरुष हैं, वो तो रासलीला करते हैं, वो बाल कृष्ण रूप में भी देखे जाते हैं। राम को हमने एक उसी पुरुष, एक तेजस्वी, अन्याय से जूझने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में ही देखा। हमारी जितनी परंपरा में भारतीय वाङ्मय की राम के बारे में तुलसीदास तक वाल्मीकि से लेकर जानता हूँ, तो आराध्य राम लला वहाँ नहीं रहे, आराध्य वहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम। आप भी राम को लला कहते हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि लला शब्द तो अवधी भाषा में है नहीं, जहाँ के राम है वो तो ब्रज की परंपरा से आया है, वो ब्रजी में। तो ये आरोपित है। और ये एक ऐसी परंपरा का रामायण की परंपरा पर आरोपण है जो मूलतः राम की परंपरा नहीं है, वो एक रसिक संप्रदाय की, वो रसिक नागर की परंपरा। तो बाद में मध्यकाल में तुलसी के आसपास, तुलसी के कुछ बाद ये होने लगा कि राम को भी जैसे रासलीला करते हम दिखा दें। तो ये जो एक लोकप्रियता के लिए राम के चरित्र को कुछ भिन्न रूप में, रासलीला के रूप में तो राम नहीं आते, रामलीला के तौर पर ऐसी रामायण लिखी गई संस्कृत में भी। भुषुंडी रामायण है, आनंद रामायण है, कि वहाँ कई स्त्रियां राम के पास मोहित होकर के चली आ रही हैं। तो ये ऐसा क्यों हुआ? तो ये जो विकृतियाँ आती हैं, राम की इतनी महती परंपरा है, ऊर्जस्वी गौरवशाली परंपरा है, उसको कुछ जनता में लोकप्रिय बनाने के लिए चूंकि गीत गोविंद गाया जा रहा है कृष्ण का, और तो मुग्ध हैं लोग और रासलीलाएं उस पर रीझे हुए हैं, तो राम को भी हम वैसा कुछ कर दें। तो ये जो घालमेल है ये समाज के लिए घातक है। हमारे लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम ही आराध्य होंगे, और लला के रूप में तो कृष्ण ही आराध्य होंगे। बाल कृष्ण के रूप में लीलाएं वो करें, वो रास भी रचाएं, वो उनका लीला का क्षेत्र उनका अलग है। तो ये जो क्षेत्र है, ये दोनों को घालमेल नहीं किया जाना चाहिए, राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में ही देखा जाना चाहिए। ये जो तुलसीदास ने धर्म की एक परिभाषा की बहुत आसान सी, कि जिससे कोई भी आदमी ये समझ ले कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो ये जो तुलसीदास ने किया, इसमें तो मनु वगैरह सब शामिल हो जाते हैं कि नहीं? हाँ, ये तो क्योंकि जिन
कर्मों से मानव जाति को, मानव समाज को क्षति पहुंचती है, कष्ट पहुंचता है, ठीक है। उसको तो मनु ने भी मना किया है। हाँ हाँ हाँ। तो उस स्थिति में मुझे लगता है कि ऐसे आचरण जो लोक के कल्याण के लिए हों, लोक के मंगल के लिए हों। इसलिए राम के चरित्र में जो सबसे बड़ी बात, जिसे हमारे हिंदी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा लोक मंगल, बहुत अच्छा है। तो वो असल में जिस कर्म से केवल आपका मंगल नहीं होता हो, मतलब सबका मंगल हो, आपका स्वार्थ न सधता हो, बल्कि सबका हित होता हो। हाँ, तो ये जो है मंगल की बात तुलसीदास करते हैं। हाँ, और मुझे लगता है कि राम ने कभी भी केवल अपने हित के बारे, अपने स्वार्थ के लिए बारे नहीं सोचा। वो हमेशा जब से रहे तो दूसरों के सुख पर दुख कातर हैं, वो पर दुख कातर हैं और स्वयं बहुत झेल लेते हैं। ये राम के चरित्र में हम देखते हैं। अद्भुत काम है, अद्भुत चरित्र अपने है। भीतर भीतर कितना झेलते हैं। ये तो भभूति को अगर हम देखते हैं तो बार बार ये कहते हैं कि राम कितना अपने भीतर झेल रहे हैं। वो उसको आयुर्वेद में जो रसायन पकाया जाता है, वो एक पुटपाक होती है डिबिया लोहे की, उसमें बंद करके उसको पकाते हैं, तो भट्टी में उसको डाल के पकाते हैं। उससे उन्होंने उपमा दी है कि राम भीतर ही भीतर दुख की आग में उस तरह से पक रहे हैं और उनके दुख को और कोई नहीं जानता है, वही झेल रहे हैं। और ये बहुत खास लगती है जी त्रिपाठी जी कि कभी कभी आजकल के हम अपने आजकल के समय से सोचते हैं कि मान लीजिए सौतेली माँ ने कुछ वरदान मांग लिए और पिता ने तत्काल, जिसको कि दूसरे दिन राजगद्दी देना, उससे कह रहा है कि तुम ऐसा ऐसा कर लो, और वह व्यक्ति उससे प्रसन्न नहीं होता है, उपकृत सा अनुभव करता है। बिल्कुल यही आजकल क्या उसके बाद तो भारत में फिर कोई ऐसा राजपुरुष और कोई उदाहरण नहीं है, और कोई उदाहरण नहीं है। तो क्या हम ये माने कि ये माने हमारे काव्यों का बहुत ही माने दैवी आदर्श रूप है या अलौकिक आदर्श रूप है? आप क्या मानते हैं? नहीं, इसमें मैं अलौकिकता तो नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि बहुत ही सुलझे हुए मस्तिष्क के साथ जो सही निर्णय था उस समय, वो जो राम ही ले सकते थे वो उन्होंने लिया। वो बहुत ही जटिल परिस्थिति है, इसलिए वाल्मीकि रामायण, हाँ, वो राम ही कर सकते थे। वो बाद में लक्ष्मण जब बहुत शिकायत करने लगते हैं कि क्या हुआ आपके साथ, और हमारे पिता की भी कैसी मति मारी गई थी, वो कामांध हो गए। लक्ष्मण तो कुछ ज्यादा ही वन में, तो राम समझाते हैं कि देखो लक्ष्मण, हमारे पिता ने जो विवाह किया कैकेयी से, बहुत कम उम्र की राजकुमारी से उन्होंने विवाह किया। उन्होंने राज्य शुल्क के बदले में विवाह किया है। उन्होंने वचन दे दिया था कि इसका जो लड़का होगा मैं उसको राज्य दूंगा। राम को ये बात मालूम थी। और दशरथ का ऐसा कुछ था कि किसी को यह न बताया जाए, चुपचाप हम राम को कर दें। तो राम बहुत असमंजस में थे। और युवराज के बाद उनका राज्याभिषेक होने वाला, उससे तो मन ही मन वो बहुत दुखी हो जाते हैं कि हो क्या रहा है और क्या होगा। उससे एक राजकुल में बड़ी आपस में टूटन हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। इसीलिए बहुत आदर्श मर्यादा के नायक और तो दिखाई जैसे ही उनसे कहा कि 14 वर्ष के लिए जाना है, तो उनके मुख पर कोई विकार ही ना है, मुस्कुरा करके उन्होंने कहा कि ठीक हो गया। वो लेकिन करुणा उनको बहुत है। तो जब कौशल्या के पास जाते हैं तो बिल्कुल उनकी आंखों में आंसू जैसे आने लगते हैं कि मेरी माँ का क्या होगा, ये तो वैसे ही उपेक्षित हैं, सीता का क्या होगा। तो ये चलिए चिंताएं हैं। आज आपने इन सब प्रश्नों पर और राम के चरित्र और उनके जीवन विकास पर हम लोगों ने आपने बहुत ही बढ़िया प्रश्न उठाए, और उसके कारण वो असल में क्या हुआ, चल पड़ी आपकी संगत में आकर के, और फिर सामने राम है तो उसमें तो बातें होती रहती हैं। तो बहुत सारी बातें, अनेक प्रसंग हैं, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता वाला है। और इस तरह से पूरा का पूरा आज का जो संवाद था हमारा, हम समझते हैं कि सत्य और मर्यादा के संदर्भ में राम के चरित्र को आपने और मैंने मिल करके जो कुछ लोगों के सामने रखा है, बहुत अच्छे, उससे भारतीय समाज को एक नया पथ मिलेगा, नई रोशनी मिलेगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत धन्यवाद कि बहुत सुंदर चर्चा आपने करवा ली है।